क्लास की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की आलिया, जो अपनी फीलिंग्स रशियन में छुपा कर बोलती है। हर कोई उसे पसंद करता है, लेकिन वो किसी को भाव ही नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कूजो, जो कि बहुत ही आलसी है, पर ट्विस्ट ये है कि उसे रशियन आती है। पर यह बात हमारी आलिया को नहीं पता है। तो क्या होगा? तो क्या ये छुपा हुआ प्यार कभी सामने आ पाएगा? तो चलिए जानते हैं। जैसे ही आलिया स्कूल में एंटर करती है, उसकी खूबसूरती देखकर लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं। वैसे ऐसा ही कुछ फील आपको भी हुआ होगा जब आपने अपनी क्रश को पहली बार देखा होगा। इसी बीच स्कूल का सबसे फेमस लड़का एंडोसेन आलिया के पास आता है और उसे लंच के लिए पूछता है, लेकिन आलिया उसे सीधा मना कर देती है। अब एंडोसेन कम से कम उसका नंबर ही मांग लेता है, जिस पर आलिया उसे आवारा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां हमें एक लड़का दिखता है जो आराम से क्लासरूम में सो रहा होता है। रात भर एनीमे देखने का यही नतीजा होगा ना। तभी आलिया आती है और उसे लात मारकर जगा देती है और फिर उसे डांटने लगती है। कूजो भी रात भर की अपनी कहानी सुनाने लगता है, इस पर आलिया उसे टाइम बर्बाद करने के लिए अच्छा खासा लेक्चर दे देती है और जाते जाते उसे प्यार से पागल भी कह देती है। फिर कूजो अपनी किताब लाना भूल जाता है, तो आलिया उसे अपने साथ अपनी किताब शेयर करने के लिए मान जाती है। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आलिया उसे तंग करने के बहाने से उसे पेन कुचाकर कूजो को फंसाने के लिए उसे पेन से हल्का सा धक्का देती है, जिससे बेचारा कूजो खड़ा हो जाता है और टीचर की नजर में आ जाता है। फिर उसके टीचर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका आलिया गलत जवाब बताकर उसे फंसा देती है और खुद सही जवाब देकर हीरो बन जाती है। इसके बाद वो कूजो से रशियन में कुछ कहती है और उसे बेवकूफ बताती है, लेकिन कूजो को भी रशियन आती है और असल में वो उसे रशियन में क्यूट कह रही थी। अब कूजो सोचता है अगर उसने ये बता दिया तो आलिया का क्या रिएक्शन होगा, इसलिए वो चुप रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में, जहाँ कूजो का दोस्त रो रहा होता है क्योंकि अभी तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आते हैं, जिनमें यूकी और आलिया भी शामिल होती है और कूजो अपने दोस्त को चिढ़ाने लगता है कि वो किसी को भी नहीं पटा पाएगा। यूकी और आलिया को कहीं सीट नहीं मिलती तो वो कूजो के पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर यूकी नूडल्स खाने के बाद कहती है कि अगर ये थोड़ा और स्पाइसी होता तो मजा आ जाता, और मजाक में बोलती है काश मैं ऐसे स्टूडेंट काउंसिल में रख सकती, जिस पर कूजो गुस्से से बोलता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल फालतू चीजों के लिए नहीं है। तभी आलिया को पता चलता है कि कूजो और यूकी बचपन से दोस्त हैं। क्योंकि आलिया भी दोस्त बनाने में थोड़ी सी कमजोर है, तो वो स्टूडेंट काउंसिल की वजह से ही यूकी को जानती है। इसके बाद यूकी कूजो से पूछती है क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा, लेकिन कूजो सीधा मना कर देता है कि उसे उसके पुराने वाइस प्रेसिडेंट एक्सपीरियंस का भी याद दिलाती, पर फिर भी वो उसे मना कर देता है। फिर तभी आलिया बोलती है उसे हैरानी है कि कूजो की कोई लड़की दोस्त भी हो सकती है, फिर जिस पर कूजो उसकी और उंगली करते हुए बोलता है कि तुम भी तो मेरी दोस्त हो, और ये सुनकर हमारी आलिया वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। इसके बाद हमें एक सुनहरे बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो कूजो को बुलाती है। कूजो से रशियन में कुछ बात कर रही होती है। इससे पता चलता है कि कूजो को रशियन कैसे आती है। दोनों रशियन में बात कर रहे होते हैं और बाद में मिलने का बोलकर चले जाते हैं। कूजो की नींद खुल जाती है और उसे याद आता है कि अब उसे उस लड़की का नाम भी याद नहीं है। अगले दिन कूजो जल्दी स्कूल आकर क्लास साफ करता है और तभी आलिया एंटर करती है और हैरानी से पूछती है आज तुम इतना जल्दी कैसे? कूजो जवाब देता है आज जल्दी उठ गया था। फिर वो पूछता है ये तुम्हारा मोजा गंदा कैसे हो गया? तो आलिया बताती है कार ने कीचड़ उछाल दिया था, और फिर वो उसे टॉन्ट मारने के बहाने से कहती है कि तुम लॉकर से मेरा सॉक्स लेकर आओ, खुद ही पहना दो। ये बात सुनकर कूजो तो शॉक हो जाता है। आलिया उसे छेड़ते हुए कहती है डरपोक, लेकिन मुझे पहनाते वक्त कूजो का हाथ गलती से कहीं और टच हो जाता है और उसे आलिया जोर से खींच के लात मारती है और वहां से भाग जाती है बेचारा कूजो। अगले दिन कूजो उसे सॉरी बोलता है और आलिया कहती है कोई बात नहीं, अब वो उससे गुस्सा नहीं है। लेकिन बातों बातों में कूजो बोल देता है कि उसे कल जो भी हुआ उसे बहुत अच्छा लगा, और फिर आलिया शर्माकर उसे एक और लात जड़ देती है और फिर से एक लात खाने के बाद कूजो उसके पीछे पड़ जाता है और उसे आखिर में उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और आलिया उसे उसी की कैन से पीने का ऑफर कर देती है। लेकिन जब कूजो उससे पूछता है कि क्या बोला तुमने, तो वो उसे मेहनत करके ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मजा आता है कहकर टाल देती है और फिर से उसे बुद्धू कहकर मुस्कुरा देती है बेचारा कूजो। दिन यूकी कूजो और आलिया को स्टोरेज करने के लिए बुलाती है, लेकिन जहाँ यूकी हो वहाँ काम कम और मस्ती ज्यादा होती है। वो और कूजो बस मजाक और शरारत में लगे रहते हैं और उधर आलिया अकेली सीरियस होकर काम कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगती है। इसलिए वो रशियन में गाना गाने लगती है, जैसे कह रही हो कूजो मुझे भी अटेंशन दो। और मजेदार बात
और कूजो को तो रशियन आती है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। क्या बात है, लड़की मुझे अटेंशन के लिए पूछ रही है। काम खत्म करने के बाद ये सब स्टूडेंट काउंसिल पहुंचते हैं, जहां प्रेसिडेंट कूजो की तारीफ करते हैं और उसे डिनर पर बुलाते हैं। डिनर के दौरान यूकी कूजो की खूब तारीफ करती है, तो प्रेसिडेंट कहते हैं क्यों ना तुम भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो, लेकिन कूजो मना कर देता है। तभी प्रेसिडेंट एक ऐसी बात बताते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है कि इस बार इलेक्शन में आलिया भी खड़ी हो रही है। अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। कूजो जैसे ही घर पहुंचता है, वो देखता है यूकी उसके घर में है और आराम से सोफे पर बैठे मांगा पढ़ रही है। और यहाँ खुलती है सबसे बड़ी सच्चाई, यूकी और कूजो भाई बहन है। हाँ, बस सरनेम अलग है। और ये बात यूकी ने सबसे छुपा रखी है, खासकर आलिया से। मतलब जैसे आलिया अपनी राइवल समझ रही थी, वो उसकी ननद निकली। तो अगले दिन यूकी कूजो के ऊपर चढ़कर उसे उठाने लगती है और उससे कहती है कि आज मूवी देखने चलते हैं। तो उसे मूवी दिखाने ले जाता है और मूवी दिखाने के बाद वो शॉपिंग करते हैं कि तभी कूजो को लगता है कोई उन्हें देख रहा है और वो कोई और नहीं आलिया होती है। और पूछते हैं तुम यहाँ कैसे? तो आलिया बताती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। दोनों सोचते हैं कितनी बड़ी झूठी है ये तो। फिर यूकी आलिया से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ लंच करना पसंद करोगी? तो आलिया मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। और जैसे ही वहाँ पहुंचती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्पाइसी रामेन खाने आए थे। पर आलिया ईगो के चक्कर में मान जाती है और फिर अंदर जाके यूकी से पूछती है कि तुम आज कुछ अलग लग रही हो। तो यूकी बताती है कि आज मैं कूजो के बिस्तर पर थी। तो ये सुनकर आलिया और कूजो के तो होश उड़ जाते हैं। तो कूजो को समझाता है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे ही खाना आता है, पहला बाइट लेते ही उसकी आत्मा निकल जाती है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड में रशियन में बोलती है मुझसे नहीं होगा। और यूकी जानबूझकर उसे एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉस दे देती है और फिर तो उसकी आत्मा परलोक से जा जाती है। फिर पार्क में यूकी शॉपिंग के बहाने से वहां से चली जाती है। फिर तभी कूजो आलिया से आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है और उसे आइसक्रीम लाकर देता है। आलिया को आइसक्रीम देता है और उससे पूछता है तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? तो कूजो से समझाता है कि काउंसिल में एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत होती है। तो आलिया तो रशियन में बोलती है काश तुम भी मेरे साथ आ जाओ। आलिया कूजो से शॉपिंग के लिए पूछती है और शॉपिंग करते समय तो आलिया उसे ड्रेस पहनकर दिखाती है और कूजो से कॉम्प्लीमेंट मांगती है। तो कूजो कहता है तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी दिख रही हो। और ये सुनकर दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं और फिर सोचती है क्यों ना मैं उसे इम्प्रेस करने के बहाने से उसे और छोटे कपड़े पहनकर दिखाऊं। कि तभी शॉपिंग करके आ जाती है और आलिया को देखकर शॉक हो जाती है और उसे कहती है आलिया तुम तो काफी बोल्ड हो। ये सुनकर आलिया तो शर्मिंदा हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वो जाते समय ट्रेन में कुछ बोल भी नहीं पाती। तभी यूकी और कूजो उसे बाय बोलकर एक ही स्टेशन पर उतर जाते हैं। और बाद में आलिया सोचती है कि एक स्टेशन पे कैसे उतरे। और फिर जैसे ही घर पहुंच तो उसकी हमें बहन देखने को मिलती है, का नाम माशा होता है, जो कि कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आएगी। तो माशा आलिया से पूछती है कि तुम इतना दुखी क्यों आज? तो आलिया उसे बताती है कि आज मैं कूजो की दोस्त से मिली थी। तो माशा आलिया से पूछती है क्या तुम कूजो को पसंद करती हो? जिस पर चिढ़कर आलिया उसे कहती है कूजो तो सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम्हें लड़के तो पसंद आते नहीं है, तुम्हें वो लड़का कैसे पसंद आ गया? तो इसके बाद हमें आलिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ आलिया हमें मिड दिखाते हैं और उनकी टीचर ग्रुप बनाकर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलती है। लेकिन आलिया के अलावा जो भी उसके ग्रुप में होते हैं वो उस काम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, जबकि आलिया पूरी मेहनत और शिद्दत से अपना प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा बनाना चाहती थी। पर क्योंकि उसके दोस्त उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते, जिससे उसका प्रोजेक्ट फर्स्ट नंबर पे नहीं आता और वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगली बार से मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। उसके बाद उसका ट्रांसफर होकर कूजो के स्कूल में हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कूजो से होती है। और फिर आलिया को पता चलता है कि कूजो कितना लापरवाह और आलसी लड़का है। और ऐसे ही दिन बीतते हैं और स्कूल फेस्टिवल का दिन आता है, जहाँ मिलकर सब काम कर रहे होते हैं। के बाद शाम को सभी चले जाते हैं, पर आलिया वहाँ रुककर काम खत्म करने का सोचती है। तभी कूजो एंट्री करता है और कूजो आलिया से घर जाने का कहता है, पर आलिया काम करने का बोलती है। और फिर क्योंकि कूजो पेपर वर्क करने में बहुत ही माहिर होता है, तो वो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को मना लेता है और कहता है कि ये फेस्टिवल तुम्हारा नहीं है बल्कि सबका है। समझाता है कि फेस्टिवल अट्रैक्शन के लिए नहीं होता बल्कि कुछ अच्छा सा क्रिएट करने के लिए होता है। और ये सुनकर आलिया वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सभी लोग जोश में प्लान करते हैं और ये देखकर आलिया खुश हो जाती है कि सब मिलजुल कर अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद रात में आलिया कूजो के पास आकर उससे पूछती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, और उसके पास बैठकर उसे थैंक्स बोलती है, तुमने मुझे सही मतलब में समझाया जिससे मैं फेस्टिवल एंजॉय कर पाई। तो और टीज करते हुए बोलता है क्या तुम्हें डांस करना भी नहीं आता?
तो आलिया बताती है कि मुझे सारा डांस आते हैं। तो फिर आलिया, तो बदले में अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे तो तुम मांग सकते हो। तो कूजो उसे तो उसके लास्ट नेम से बोलने का पूछता है, पर आलिया मान जाती है। तभी तभी कुछ क्लास के लड़के आते हैं और आलिया से डांस करने का पूछते हैं, पर आलिया उन्हें मना कर देती है। फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तभी कूजो आलिया को खींच कर ले जाता है और अपने साथ डांस करने लगता है। और ये पहली बार था जहाँ पर आलिया कूजो से प्यार करने लगी थी। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और माशा उसे कितनी प्यारी लव स्टोरी है बोलती है, पर आलिया उसे डांट देती है और उसे कहती है कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि कूजो प्रेसिडेंट तोयो के पास जाता है और बोलता है कि मैं यूकी के बदले काम करने आया हूँ। और अभी आलिया की बहन माशा अपना इंट्रो देते हुए कहती है हमें कुछ सामान लेना था, और फिर हाथ पकड़कर कूजो का पूरा नाम पूछती है, कहीं खो जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि वो पीले वाले वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि माशा ही थी। मॉल में एक टेडी को लेकर बोलती है कि ये टेडी बिल्कुल आलिया जैसा लग रहा है, और कहती है कि क्या सबके लिए एक एक टेडी मैं ले लूं। उसे मना कर देता है, जिस पर माशा प्रेसिडेंट जैसा एक टॉय दिखाती है। उसके बाद आलिया वाला टेडी लेने के बाद, सामान खरीदने के बाद वो चाय की शॉप पर जाते हैं और को बोलती है माशा। तो माशा कूजो को टी टेस्ट करने के लिए पूछती है। तभी कूजो उसे मना कर देता है और सोचता है कि यहाँ यूकी को होना चाहिए था। उसके बाद फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके मम्मी और पापा ने डिवोर्स ले लिया था और यूकी कैसे अपनी मम्मी के साथ रह गई थी। तभी माशा उसे ऐसे उदास देखकर उस होने का कारण पूछती है और उसके बालों को प्यार से सहलाती है। भी कूजो को जाना पहचाना सा कुछ एहसास महसूस होता है और कूजो को पीछे गर्म फील होता है और गलती से वो चाय उसके ऊपर गिर जाती है। से ही वो दोनों वापस आते हैं तो प्रेसिडेंट कूजो से कहता है कि अच्छा रहा तुम माशा के साथ गए थे, वरना अब तक स्टूडेंट काउंसिल थीम पार्क बन गया होता। उसे ज्वाइन करने का भी इंसिस्ट करता है। तो कूजो उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं लायक नहीं हूँ तो इसलिए मैं कर नहीं सकता। तभी प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक लड़की का दिल जीतना था। और उसे अपनी पुरानी फोटो शो करते हैं, जिसे कूजो देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सोचता है कि प्रेसिडेंट पहले कितने मोटे थे। फिर प्रेसिडेंट बताता है कि वो हर चीज में बेकार थे, पर जैसे ही वो उस दिन उस लड़की से मिले उसके लिए वो पूरा बदल गए, जिसका नाम सारासिना चिसाकी है, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट पर होती है। और पता चलता है कि माशा ने स्टूडेंट काउंसिल सीना की वजह से ही ज्वाइन करी थी। कूजो बात खत्म करते हुए कहता है कि मैं ज्वाइन करने का थोड़ी देर बाद सोच कर बताऊंगा। और फिर पूछता है कि आलिया किधर है। तो प्रेसिडेंट के बताते हैं कि वो बेसबॉल और फुटबॉल टीम का झगड़ा सुलझाने के लिए गई है। और फिर दिखाते हैं कि लड़ाई बहुत तेज बढ़ चुकी है। आलिया से वो हैंडल भी नहीं हो रही है, से वो रोने लगती है और रशियन में बोलती है मेरी कोई मदद कर दो। तभी कूजो एंटर करता है एज अ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर। वो बास्केटबॉल की टीम को रिवर्स साइड करता है क्योंकि वो कम है और उनके साथ फुटबॉल के कुछ मेंबर्स को साथ में भेजने का बोलता है। तभी फुटबॉल टीम की मैनेजर्स बोलती हैं कि हम चले जाएंगे और फिर सब मान जाते हैं। फिर बाद में आलिया कूजो को थैंक्स कहते हुए पूछती है कि मैं कैसे पता कि मैनेजर्स मान जाएंगे। फिर कूजो बताता है बेसबॉल टीम का कैप्टन फुटबॉल टीम की मैनेजर को डेट कर रहा है। उसके बाद उन्हें प्रेसिडेंट हैं और वो उससे क्या वो अब ज्वाइन करेगा पूछता है, तो वो इस बार मान जाता है। और फिर जब वो और आलिया घर लौट रहे होते हैं तब आलिया पूछती है क्या तुम अब यूकी के साथ लड़ोगे। तो कूजो बोलता है हाँ, तो क्या तुम हार मान जाओगी। तो आलिया चिढ़ते हुए कहती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो ये सुनकर कूजो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाथ आगे कर देता है। फिर तभी आलिया उसे रशियन में आई लव यू बोल देती है। इसके बाद कूजो बचपन की पहले वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है कि तभी जैसे ही वो उस डेलुलू से बाहर आता है तो आलिया उसका हाथ का कचूमर बना चुकी होती है, क्योंकि उसके होते हुए वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। तो आलिया उससे पूछती है कि तुम यूकी के बारे में कैसे सोच सकते हो, पर कूजो समझाता है कि वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था और उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर जैसे ही कूजो आलिया को घर छोड़कर वापस लौट ही रहा होता है कि आलिया उसके गालों पर उसे चूम लेती है। छोटा सा किस ही तो है कहती है। उसके बाद घर पहुंचकर सोचने लगती है ये क्या कर दिया मैंने, क्या मुझे कूजो से प्यार हो गया है। नहीं, लग रहा है मैं गलती से बहक गई थी। तभी उसकी बहन घर आती है, आलिया वाला टॉय खाती है। उसे बोलती है कि आज मैं कूजो से मिली और अगर तुम कूजो को प्यार करती हो तो उसे जल्द से जल्द बता दो, वरना वो किसी और को हो जाएगा। फिर उसके बाद सीन कूजो पर आता है। जब वो घर जा रहा होता है तब सोचता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। पर फिर सोचता है कि आलिया वैसे तो बताती नहीं है, पर उसने भी आई लव यू बोला था, यानी वो भी मुझे पसंद करती है पर दिखाती नहीं है। ये सोचकर टाल देता है कि गलती से भावनाओं में फिसल गई होगी बेचारी। फिर उसे अपने माता पिता की शादी टूटने का याद आता है। यार व्यार कुछ नहीं होता और फिर आलिया के साथ जो भी वादा किया है उसे निभाना है ये सोच लेता है। और फिर जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यूकी आज फिर से आई है। अंदर जाता ही है कि उसे यूकी
नहाते हुए दिख जाती है और यूकी शर्माते हुए कहती है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे। तो कूजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ। यूकी अजीब भरी बातों से कहती है, क्या तुमने मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक देख लिया? तो कूजो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है कहता है। ये सब मेलोड्रामा खत्म होने के बाद कूजो उसे बताता है कि मैं अगली बार आलिया के साथ स्टूडेंट काउंसिल के लिए खड़ा हो रहा हूँ। और यूकी खिसियाते हुए कहती है कि वो डायन तुम्हें फंसा ले गई और टॉन्ट मारते हुए कहती है, एक तो तुमने मुझे आज पूरा देख लिया। कूजो उसे चुप कराते हुए कहता है कि चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर यूकी उसे 12th क्लास में जो भी हुआ था उसकी बात बताती है कि कैसे तुमने मुझे बचपन में खेलते हुए कैसे तुमने मेरा सीना छू लिया था। कूजो गुस्से से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो तब खेलती भी नहीं थी, और उससे माफी भी मांगता है कि मैं आलिया के साथ खड़ा हो रहा हूँ। तो यूकी रिप्लाई करते हुए कहती है कि जब तुम्हारा मन आलिया से भर जाए तब मेरे पास वापस आ जाना। और फिर अगले दिन कूजो उठने के बाद सोचता है कि क्या कहीं यूकी दुखी तो नहीं होगी, कि तभी अचानक से यूकी उसके पैर पकड़ लेती है और बेचारा कूजो डर के मारे आगे गिर जाता है। पर यूकी बेड के नीचे ही फंस जाती है और फिर कूजो उसे कंबल से उसे और तंग करने लगता है। फिर तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि आलिया सोचते हुए नजर आती है कि कल जो भी कुछ हुआ उससे वो कैसे कूजो से बात करेगी, पर ये कहने के बजाय आज उसे कूजो और भी अच्छा दिखने लग जाता है। फिर अगले ही पल आलिया एक शॉट मारती है जबकि कूजो बॉल खाकर बेहोश हो जाता है। बॉल खाने की वजह से उसे बाहर ले जाया जाता है। तभी आलिया कूजो के पास आती है और उससे उसका हाल पूछती है, पर हमारा कूजो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाता है और कहीं और देखने लगता है। उसके बाद दोनों पानी पीने जाते हैं, पर आलिया को पानी पीते देख इतना खो जाता है कि खुद पर पानी डाल लेता है कि तभी आलिया की बहन माशा आती है और कूजो की तारीफ कर देती है और उसके भीगे हुए बालों को अपने टॉवल से सुखाती है। पर हमारा कूजो उसे ठरक भरी निगाहों से कहीं और देखने लगता है। लाइफ हो तो ऐसी। फिर उसका थैंक्स करते हुए आलिया उसे वहां से ले जाती है और फिर पूछती है, क्या तुम ठीक हो ना? कूजो सोचता है कि क्या कहीं ये कल की वजह से मेरी इतनी केयर तो नहीं कर रही जो आज मुझसे डायरेक्टली पूछ भी रही है। तो आलिया उसे आज इतना एक्टिव होने का कारण पूछती है। तो कूजो उसे बताता है कि मैं रात में बहुत अच्छी तरीके से सोया, इसलिए मैं आज इतना एक्टिव हूँ। जिस पर आलिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जो भी कल हुआ उसे सोचकर बेचारी वो रात भर से सो नहीं पाई। पर कूजो आराम से सो रहा था और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद उन दोनों को स्टूडेंट काउंसिल में एंटर करते हुए दिखाते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी यानी तोयो की गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं जो कि फुटबॉल टीम वाले बच्चों को वहां से मारकर भगा रही होती है। उसके बाद चिसाकी अपना इंट्रो कराती है और फिर वो और प्रेसिडेंट दोनों लबी डबी वाली हरकतें करने लग जाते हैं। इसे देखकर आलिया और कूजो थोड़ा शर्मा जाते हैं। माशा आती है और आलिया से मजाक करता है तो आलिया भी वही हरकतें करती है। फिर यूकी आती है और मीटिंग शुरू होती है और कूजो अपना इंट्रो देता है। और अपना इंट्रो खत्म करने के बाद यूकी बीच में बोलती है कि मुझे आर्ट क्लब जाना है और आलिया को बतौर ट्रेजरर के तौर पर उसके साथ चलने का भी बोलती है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो आलिया उसे साथ में चलने का बोलकर क्लास में ले जाती है और कन्फेस करती है कि कूजो उसके साथ खड़ा हो रहा है जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो, और उससे पूछ ही रही होती है क्या तुम, लेकिन यूकी बीच में ही खुद बोल देती है कि हाँ वो कूजो से प्यार करती है। और ये सुनकर आलिया के तोते उड़ जाते हैं। पर तो यूकी पूछती है क्या तुम भी उसके लिए कुछ फील करती हो? बट आलिया मना करते हुए नहीं करती है, पर साथ में ये भी बोल देती है पर मैं तुम्हें उसे लेने भी नहीं दूंगी। मतलब भाई न खुद खाएगी न दूसरों को खाने भी देगी। गजब जेलसी है। उसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे माशा पूरी तरह फोकस से काम कर रही होती है जबकि चिसाकी लापरवाही अपने ऊपर रखी किताबें ऊपर गिरा देती है। और फिर प्रेसिडेंट कैसे चिसाकी को बाहर काम का बहाना बनाकर भेज देते हैं। इसी बीच माशा सबके लिए चाय बना देती है। फिर तभी यूकी और आलिया मुंह लटकाए वापस आ जाते हैं और आलिया कूजो के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। बताओ कितने मजे हैं कूजो के यार, काश हमारे भी होते ऐसे। खैर छोड़ो, वापस से आते हैं। फिर कूजो को कुछ फील होता है, लगता है इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। और फिर सारा काम खत्म करने के बाद दोनों साथ जाते हैं। तभी कूजो उससे कुछ बात करने के लिए रेस्टोरेंट चलने का बोलता है कि तभी आलिया रशियन में कुछ ऐसा बोल देती है, क्या ये एक डेट है? तभी कूजो मन में बोलता है आलिया। तभी अंदर जाकर कूजो आलिया से पूछता है कि तुम्हारे और यूकी के बीच कुछ हुआ है क्या? तभी आलिया उसे टोकते हुए कहती है कि क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? तो कूजो उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की मजाक कर रही होगी तुमसे, तुम उसकी बातें बिल्कुल भी सीरियस मत लो। के बाद वो स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बात करता है जिस पर आलिया उसकी बातों पर चिढ़कर सोचती है कि कैसा लड़का
है यहाँ हम डेट पर आए और ये ऐसी बातें कर रहा है यहाँ पे, ये भी कोई टाइम है? यहाँ इसके सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है पर देखो इसे इतनी सीरियस बातें कर रही है और गुस्सा होकर फिर जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगती है। तो फिर कूजो उसे कहता है कि हमारी आइसक्रीम देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तभी आलिया उसे खाने का ऑफर करती है और खुद जबरदस्ती अपने झूठी चम्मच से उसे खिलाने लगती है। अब कूजो सोचता है ये तो इनडायरेक्टली किस हो गया और सब लोग इनको देखने लगते हैं और बातों बातों में कूजो अपना स्पाइसी खाना ऑर्डर करता है और आलिया जो थोड़ी सी भी मिर्च झेल नहीं सकती वो जिद पकड़ लेती है कि मैं तो खाऊंगी। और फिर क्या, पूरी शाम आलिया की हालत बहुत खराब रही और आंखों से पानी और मुंह से आग निकल रही थी, पर मैडम को तो अपना टशन दिखाना था। फिर घर जाते हुए दोनों डिस्कस करते हैं कि यूकी का पार्टनर कौन होगा और अगले ही दिन काउंसिल में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, अयानो किमिशिमा। अभी अयानो कौन है और ये क्या क्या रायता फैलाएगी ये तो अब अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाइयों कैसा लगा ये आलिया का जेलेसी वाला अवतार, कमेंट में बताओ, टीम आलिया या टीम यूकी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, इसका मतलब फिर मिलते हैं।